देखिए, समस्तीपुर बहुत बड़ा जिला है, 10 विधानसभा सीट है। इन 10 विधानसभा सीट में 8 विधानसभा की सीट इंडिया गठबंधन के पास है फिलहाल, और मात्र 2 विधानसभा सीट पे बीजेपी है। वो भी 2 विधानसभा सीट ये मुश्किल से जीत पाए थे। तो अगर इस स्तर से देखा जाए लोकसभा चुनाव को, तो ये 10 विधानसभा में 8 विधानसभा पे बहुत कमजोर है, और इसमें जो 2 और विधानसभा है, दोनों लोकसभा मिलाकर, उन विधानसभा में भी जो है इंडिया गठबंधन के लोग ही हैं। तो वोट के हिसाब से अगर देखा जाए, चुनाव का कोई मुद्दा न हो तब भी इंडिया गठबंधन की जीत दोनों सीट पे होगी, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। लेकिन अगर स्थानीय सांसद की बात की जाए, वर्तमान जो सांसद हैं, तो एक सांसद लोजपा से हैं और दूसरा सांसद जो है वो भाजपा के हैं। तो जो लोजपा के सांसद हैं, जिस वक्त ये सांसद हुए थे तो लोजपा 1 थी, आज लोजपा 2 हो चुकी है। चिराग पासवान की लोजपा और पशुपति पारस की लोजपा। अब एक कहती है कि भाई के हम उत्तराधिकारी हैं, और एक कहता है पिता के उत्तराधिकारी हैं। तो लोजपा के जो भी कैडर वोट है 2-4%, वो 2-4% ही कंफ्यूज है जो भाई उत्तराधिकारी है कौन, क्योंकि पार्टी के उत्तराधिकारी की बात चल रही है। तो जो दल में जो अन्य नेता है उनका तो कोई स्थान ही नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज है कि आखिर ये ओरिजिनल उत्तराधिकारी कौन है। उसके बाद ये भी असमंजस है जो पारस की लोजपा चुनाव लड़ेगी कि चिराग पासवान की लोजपा चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो अभी मौजूदा सांसद है, ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये बुरी तरीके हारेंगे, क्योंकि ये अपने पूरे टर्म्स में न एक दिन लोकसभा में नजर आए हैं और न एक दिन ये अपने क्षेत्र में नजर आए हैं। काम को तो छोड़ ही दीजिए, पता नहीं काम कहाँ किए, तो काम कुछ नहीं किया। अगर ये सदन में अगर अपने लोकसभा की समस्याओं को अगर उठाते, एक भी दिन अगर लोग सुनते, जो इन्होंने समस्तीपुर लोकसभा में से जो मेडिकल कॉलेज चली गई उजियारपुर, इसके लिए कभी बोले होते, ये कभी चीनी मिल पे बोले होते, ये कभी जूट मिल पे बोले होते, ये कभी कॉलेज के व्यवस्था पे बोले होते। आज तक इन्होंने एक भी स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए, ये सदन में कभी नजर ही नहीं आए और न क्षेत्र में नजर आए। तो ऐसे लोगों को तो जीतना नहीं चाहिए, और ये जीतेंगे भी नहीं, क्योंकि इनका गठबंधन भी इंडिया गठबंधन के सामने कहीं से नहीं टिकता है, और ये कोई भी इनके सामने कैंडिडेट होगा ये चुनाव हार जाएंगे। अब रह गई नित्यानंद राय की बात, तो ये भाजपा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे विधानसभा चुनाव के समय। इनकी स्थिति बीजेपी देख चुकी है जो ये क्या कितने वोट का शिफ्टिंग करवा पाए। और काम के नाम पे अगर देखा जाए तो केंद्र की एक योजना जो मेडिकल कॉलेज है, तो इसको 2 नेता गिनाते हैं जो हमारी उपलब्धि है। तो नित्यानंद राय कहते हैं हमारी उपलब्धि है, और जदयू के विजय चौधरी कहते हैं हमारी उपलब्धि है। इसलिए ये कार्य जो है दोनों में अगर बट जाता है तब भी जो है इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगी। और इसके बाद कहने के लिए इनका भी एक भी काम नहीं है जो इन्होंने किया हो। ये 1-2 योजना का शिलान्यास किए, जो अब टर्म पूरा होने जा रहा है, दूसरा टर्म, आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोगों को गाली बक सकते हैं, ये सिर्फ अपने जाति को जाके कह सकते हैं जो भाई वो किस्मत है, वो मजरौट है, ये है, वो है, ये करके बस, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, लेकिन आज तक राष्ट्र के सुरक्षा के मुद्दा पे कभी भी कोई भी देशवासी न इनको कभी देखा हो सदन में चर्चा करते हुए, जवाब देते हुए, न ये किसी टीवी चैनल पे आके उस पर कोई स्टेटमेंट दिए हों। तो ये एक गृह मंत्री नाम के है, वेतन उठा रहे हैं, उसकी फैसिलिटी को ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं का जो है उजियारपुर लोकसभा इस बार जो है बाइकाट करेगी। यहाँ के स्थानीय लोगों को कोशिश करेगी जो हम सदन में भेजे ताकि स्थानीय मुद्दा को उठा सके। तो समस्तीपुर दोनों लोकसभा सीट पे जो भी उम्मीदवार हैं दोनों दूसरे जिला के लोग हैं, इसलिए समस्तीपुर के लोग कोशिश करेंगे जो स्थानीय लोगों को उम्मीदवारी मिले, उनको टिकट मिले, ताकि वो स्थानीय मुद्दा को उठा सके। इसलिए इस बार अगर इनको टिकट पार्टी देती है तो हार निश्चित है। देखिए,
जहां तक समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात है, तो लोकसभा क्षेत्र के जो हमारे सांसद हैं प्रिंस राज जी, अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब से चुनाव हुआ, उनको जो विजय जब हुए, तो माला पहनने के बाद जो निकले, तो पता नहीं वो कहां चले गए। अभी तक उनको लोग देख नहीं रहा। उनका कभी कभी बात सामने आता है, लेकिन देख नहीं रहा है लोग। अब स्थिति यह है कि आज जो पहले के लोजप्पा और आज का लोजप्पा दोनों दो भाग में बट गया है, और दोनों के बीच एक इस तरीका का लड़ाई है कि हम असली लोजपा के वारिस हम हैं। राम विलास जी का बेटा ये चिराग पासवान, वो कहते हैं हमारे बाबूजी का विरासत है, और एक तरफ चचा भतीजा प्रिंस राज और पारस कहते हैं हमारा भाई का विरासत है, असली लोजप्पा हम है। तो ये दोनों के बीच जो है एक खाई बना हुआ है, और दोनों गुट चाहता है कि समस्तीपुर सीट हमको मिले तो हमको मिले। और ये जो इनके जो कुछ वोटर हैं, ये असमंजस की स्थिति में हैं कि हम कहां हैं। वह फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम चिराग के तरफ हैं कि पारस के तरफ हैं कि प्रिंस के तरफ हैं। आज स्थिति यह है कि दोनों गुट में से किसी गुट के लोग को टिकट मिलता है तो वो जिताने का काम नहीं करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे, क्योंकि अगर वो हारता है तो उसमें मेरा भलाई है। तो अपने भलाई के लिए उसको हराने का काम करेंगे। यह स्थिति आज जो है सो एनडीए का है। तो आप इससे पता आप कर लीजिए कि एनडीए का हाल क्या है। तो निश्चित रूप से ये सब जो स्थिति है, ये सब स्थिति में कहीं से भी एनडीए के उम्मीदवार कहीं से भी जो है ये अपना जमानत भी बचा लें तो काफी है, और जितने की बात तो छोड़ दें। ये समस्तीपुर का हाल है। और जहां तक उजियारपुर की हाल है, उजियारपुर में अभी नित्यानंद जी राय जो है सो दौरा करते हैं। आज उजियारपुर लोकसभा सीट का जो बिशनपुर से लेकर के और दलसिंह सराय जो सड़क 20 किलोमीटर का दूरी है, वह सड़क का हाल देख लिए। जो 5 साल, क्योंकि पिछले बार चुनाव में जब आए थे तो लोगों ने कहा था कि सड़क बनवा दीजिए, तो वो कहे थे कि हमको जिता दीजिए, हम सड़क बनवा देंगे। और अब चुनाव फिर लोकसभा का आ रहा है और उस सड़क का हाल देखिए। संयोग से इस बार है जो वह क्षेत्र में आए हुए थे, मालती में आए हुए थे, तो लोगों ने सवाल किया कि पिछले बार तो आप कहे थे हम सड़क बनवा दीजिए, तो कहते हैं बनवा देंगे चुनाव के बाद। अब तो चुनाव हो गया, अब तो दोबारा चुनाव आ रहा है, सड़क तो आप बना नहीं। तो वो कह रहे हैं अरे हम तो सड़क बनवाने के लिए तैयार थे, ये नीतीश कुमार, ये यहाँ की जो सरकार है वो है सो अरंगा लगा दिया। तो लोगों ने कहा अरे भैया आज नीतीश कुमार जी आपसे अलग हुए हैं, 4 साल पहले तो आप ही के साथ थे, तो काहे में बना दिए। तो लोगों को झूठा आश्वासन इसी तरह से दे रहे हैं, तो लोग उनको वोट किस आधार पर देगा। उनका कोई काम नहीं बोल रहा है। आज वह दूसरे स्टेट में घूमते हैं, वो दूसरे स्टेट के प्रभारी बन करके घूमते हैं, तो भैया उनका एक काम यहां कौन करेगा। यहां तो कोई काम करने वाला उनका तो है नहीं। आज स्थिति है कि नित्यानंद राय जो है तो वो केवल जो है परदेश घूम रहे हैं। तो परदेश घूमने से उजियारपुर की जनता का कहीं से भलाई होने वाला है। आज जब भलाई नहीं होगा तो उनको वोट कहां से देगा। और उजियारपुर में पिछले चुनाव में आपने देखिए
जो वामपंथी के जो उम्मीदवार थे, राजद के उम्मीदवार थे, बाकी जो लोग थे जो अलग अलग चुनाव में अलग अलग जो लड़े थे, तो वोट बट गया था। और अब तो नीतीश कुमार भी महागठबंधन के साथ है, जो इंडिया में है, तो अब तो और बहुत ज्यादा मजबूत है। और इस तरीका से इतना मजबूत है कि आज नित्यानंद राय जी का हालत बहुत खराब है और वह हार के कगार पे है। तो निश्चित तौर पे उजियारपुर हो, समस्तीपुर लोकसभा सीट हो, दोनों सीट पे इंडिया के जो उम्मीदवार होंगे वो बहुत ही मजबूती के साथ हैं और दोनों सीट इंडिया जीतेगी। समस्तीपुर बहुत बड़ा जिला है, 10 विधानसभा का यह जिला है और 10 विधानसभा में 2 लोकसभा सीट हैं। दो लोकसभा सीट में समस्तीपुर लोकसभा सीट जो सुरक्षित सीट है और उजियारपुर लोकसभा सीट, जिसमें वर्तमान में दोनों ही सीट एनडीए के कैंडिडेट के पास है। एक सांसद है हमारे प्रिंस राज जी समस्तीपुर से और दूसरे नित्यानंद राय हैं उजियारपुर से। लेकिन दोनों में अभी जो दोनों सीट का जो हाल है, अब दोनों की अपेक्षा जो है देखा जाए तो इंडिया का जो कैंडिडेट होगा वो इनको मात देने में काफी आसानी होगी इनको, क्योंकि इन दोनों ने विकास के नाम पर सिर्फ वादा किया है और लोगों को ठगा है। और समस्तीपुर लोकसभा की बात करें तो प्रिंस राज जी पिछले चुनाव में नजर आए थे, उसके बाद चुनाव जीतने के बाद भी ऐसे गायब हुए कि फिर कभी क्षेत्र में नजर ही नहीं आए। कोरोना काल में जिम करते नजर आए थे, उसके बाद भी ऐसे गायब हो गए हैं कि न्यूज चैनल, अखबार और सभी चीजों से ये ऐसे गायब हो गए हैं कि कभी क्षेत्र पे दूर की बात है, लोकसभा में भी इनका उपस्थिति नहीं देख पा रहे हैं जनता। तो दोनों लोकसभा के जो जनता है वो आहत है इनके शासन से और समस्तीपुर दोनों लोकसभा जो है इंडिया के पक्ष में है और स्थानीय कैंडिडेट को लोग वोट देके जिताएंगे और इस बार जो है इंडिया का जो भी कैंडिडेट होगा लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे।